दोस्तों, कल शाम खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका का युद्धपोत अचानक श्रीलंका पहुंचता है और उसी समय भारत ने अपने मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारी कर रही है। यह फिर कोई बड़ा खेल है? यही सवाल इस समय हर कोई पूछ रहा है। दोस्तों, यह जहाज कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि इसमें लगे हाई टेक सेंसर और रडार सिस्टम इतने एडवांस है कि ये दूर से भी किसी भी मिसाइल को लॉन्चिंग को ट्रैक कर सकते हैं। यानी अगर भारत का बंगाल की खाड़ी में कोई मिसाइल दागता है तो ये जहाज उसकी स्पीड, ऊंचाई, दिशा और यहाँ तक कि उसकी कमजोरी तक का डेटा अपने सिस्टम में कैद कर लेगा। यही कारण है कि जब यूएसएस सांता बारबरा श्रीलंका पहुंचता है तो भारतीय डिफेंस हलकों में हलचल मच गई है। सबको शक हुआ कि अमेरिका इस बहाने भारत की असली ताकत को समझने आया है, क्योंकि दोस्तों, जब कोई देश मिसाइल टेस्ट करता है तो उसके दुश्मन ही नहीं बल्कि दोस्त भी उसके असली क्षमता जानने की कोशिश करता है। अमेरिका जानता है कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब लगातार मजबूत हो रहा है। अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक वार कर सकती है। प्रलय जैसी मिसाइल टैक्टिकल स्ट्राइक में काम करती है और भारत अब सूर्य जैसी लंबी दूरी की मिसाइल पर भी काम कर रहा है। सोचिए, जब भारत यूरोप और अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल क्षमता बना लेगा तो क्या सुपर पावर अमेरिका बेफिक्र बैठ सकता है? यही वजह है कि अमेरिका को भारत के हर टेस्ट पर नजर रखती पकड़ रही है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। यह दुनिया का सबसे अहम इलाका है, जहां से पूरी दुनिया का करीब 60% तेल का व्यापार गुजरता है। जो देश इस क्षेत्र में मजबूत होगा वही दुनिया की सप्लाई चेन को नियंत्रित करेगा। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, जापान, भारत सभी की नजरें इसी इलाके पर टिकी रहती हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत इतनी आसानी से इस इलाके का बॉस बन जाए। यहीं पर एंट्री होती है श्रीलंका की। चीन पहले से ही हवनटोटा पोर्ट पर अपनी पकड़ बना चुका है और अब अगर अमेरिका भी अपने युद्धपोत वहां से खड़ा करने लगे तो भारत के लिए यह दोहरी चुनौती होगी। यानी साफ है कि श्रीलंका धीरे धीरे भारत, अमेरिका और चीन की खींचतान का नया मैदान बन रहा है। असली खतरा अमेरिका के जहाज से नहीं बल्कि उस डेटा से है जो यह जहाज इकट्ठा करेगा। मिसाइल टेस्ट में सिर्फ यही नहीं देखा जाता है कि मिसाइल चली या नहीं, असली जानकारी होती है उसकी रेंज, उसकी गाइडेड टेक्नोलॉजी और उसके फेल्योर पॉइंट की। और अगर ये जानकारी अमेरिका के हाथ लगी है तो वो आसानी से भारत की क्षमता का अनुमान लगा लेगा। लेकिन ये भी सच है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब हमारे पास अपने सैटेलाइट्स और उन्नत रडार सिस्टम हैं और एक टेक्नोलॉजी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है। इंडियन नेवी को अच्छी तरह पता होता है कि हिंद महासागर में कौन सा जहाज क्यों घूम रहा है और उसकी मंशा क्या है। यानी अगर अमेरिका भारत पर नजर रख रहा है तो भारत भी उसकी ही बारीकी से उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यूएसएस सांता बारबरा का दौरा महज एक औपचारिक है या फिर ये भारत की मिसाइल ताकत की जासूसी करने का एक सीक्रेट मिशन है? सच क्या है ये तो शायद कभी साफ ना हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में हिंद महासागर में पूरी दुनिया की रणनीतिक का असली अखाड़ा बनने वाला है। भारत आत्मनिर्भर होकर अपनी मिसाइल शक्ति को और मजबूत कर रहा है। अमेरिका अपनी सुपर पावर की पकड़ बनाए रखना चाहता है और चीन पहले से ही इस इलाके में अपनी मौजूदगी दिखाता रहा है। ऐसे में आने वाले वर्षों में असली टकराव यहीं देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत का असली साझेदारी बनकर खड़ा होगा या फिर हमारी ताकत से डरकर हमारे हर कदम की जासूसी करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत आने वाले वक्त में हिंद महासागर
का असली किंग बनेगा या फिर अमेरिका और चीन मिलकर उसे रोकेंगे? वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना।